एक और कांग्रेस अब जोरों शोरों से 2024 के चुनावों की तैयारी में जुट गई है। सारे विपक्ष को एकजुट करने में लग गई है। भले सभी पार्टियों के विचार अलग अलग हो, मगर लक्ष्य सबका एक है और इसी बात को ध्यान में रखकर अब सारा विपक्ष एकजुट होता नजर भी आ रहा है। साथ न देने वाले भी आज आकर सामने से सपोर्ट कर रहे हैं और इसी राह में अब कांग्रेस ने एक और कदम आगे की ओर बढ़ाया है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्ष को एकजुट करने की अपनी रणनीति की बात खुले में आकर कही है। उसके साथ ही 14 विपक्षियों की रद्द की गई याचिका पर भी प्रतिक्रिया दी है। मगर उससे पहले आपको यह बता दूं कि इस सब के बीच जो एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो शरद पवार की कांग्रेस से भिन्न अडानी की जेपीसी की मामले में कही गई बात है। तो क्या सच में विपक्ष एकजुट होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि वह सभी विपक्षी दलों के प्रमुख से बात कर रहे हैं ताकि उन्हें एक साझा एजेंडे पर एक साथ लाया जा सके और भाजपा से मुकाबला किया जा सके, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है और अब सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई में शामिल होने के लिए हर पार्टी को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देशों की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा, लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ जनता की सहानुभूति है। उन्होंने कहा, अडानी मामले पर बोलने पर सरकार की अयोग्यता की कार्रवाई गांधी पर प्रकाश की गति से सर्जिकल स्ट्राइक थी, यानी राहुल गांधी पर जो हमला हुआ वो सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। मगर वहीं दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार ने अडानी समूह मामले पर विपक्ष के नेताओं से हटकर राय दी है। उनका मानना है कि अडानी समूह को अज्ञात संस्थाओं द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। शरद पवार ने इन संस्थाओं के इरादों पर सवाल भी उठाए हैं। अब उनके इस बयान के बाद जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्षियों का सरकार के खिलाफ जो मेन मुद्दा है वो अडानी और जेपीसी की मांग है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर विपक्ष के सभी लोगों के अलग अलग विचार नजर आ रहे हैं। खड़गे कहते हैं कि हम सभी के साथ प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी संसद के बाहर भी एकजुट हों। संसद के बाहर राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के मामलों में मायने रखने वाले लोग हैं। मैं पार्टियों के सभी शीर्ष नेताओं से बात कर रहा हूं। 2-3 नेताओं के साथ मेरी पहले ही कुछ चर्चा हो चुकी है। उदाहरण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री, मैंने बात की और मैंने कहा कि एकता के लिए एक साथ आना, विशेष रूप से भाजपा के खिलाफ लड़ना समय की मांग है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने जो पहले लेटर लिखा गया था प्रधानमंत्री को, उस पर भी साइन नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने स्टालिन जी से भी बात की है, उन्होंने हामी भर दी है। खड़गे कहते हैं कि फिर मैंने उद्धव ठाकरे से बात की कि मेरे सचिव आपके पास आएंगे और वे मिलेंगे। कृपया इस एकता के मामले पर चर्चा करें। हम सभी पार्टी नेता एक तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक साथ आएंगे, भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ सामान्य एजेंडा होगा। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। उन्होंने कहा कि इसलिए देखते हैं कि कैसे, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं कि हमें लोकतंत्र और संस्थानों, विशेष रूप से संविधान की रक्षा करनी है। यहाँ पे एक बार फिर से लोकतंत्र को बचाने के मुद्दे को उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा तो हर कोई महसूस कर रहा है और स्वेच्छा से आ रहा है। जेपीसी मामले में भी हमें एकजुट किया है और राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद हर कोई एक है
कि अगर भारत में ऐसी चीजें चलती हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वे मीडिया पर हमला कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर हमला कर रहे हैं, गैर सरकारी संगठनों पर हमला कर रहे हैं और विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता की, संविधान और अन्य चीजों की रक्षा के सिद्धांतों में विश्वास करने वालों पर हमला कर रहे हैं। लोगों को आभास हो रहा है हम सभी से मिलने और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखें कि कितने लोग एक साथ आते हैं। चुनावी गठबंधन कैसे आकार लेगा, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं बनाना चाहती है। और अब इस मुद्दे पर खड़गे ने जो कहा है आप वो भी सुने। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, जितना संभव हो हम उन्हें करीब लाना चाहते हैं, वे जहां भी भिन्न हो यह उन पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जहां भी संभव होगा सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए। हम निश्चित तौर पर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई नहीं मानता है तो वह अलग बात है, मगर जो एक बात उन्होंने इस बीच कही कि जेपीसी मांग पर उन्होंने सबको एकजुट किया है और लोग इस पर एकजुट हो रहे हैं, ये बात सवालों के कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि शरद पवार का कहना है कि इस बार मुद्दे को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जा रही है। यानी शरद पवार कह रहे हैं कि अडानी मुद्दे को जरूरत से ज्यादा अहमियत कांग्रेस दे रही है। उनका कहना है कि जो मुद्दे उठाए गए, जिसने उठाए, बयान देने वाले इन लोगों यानी कि हिडेनबर्ग के बारे में हमने कभी नहीं सुना। उनके पृष्ठभूमि क्या है जब वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते हैं, तो इसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। हम इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि यह टारगेटेड था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, शरद पवार ने कहा कि अडानी मामले की जांच के लिए एक मांग उठाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने पहल की और एक समिति नियुक्त की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, विशेषज्ञों, एडमिनिस्ट्रेटर और अर्थशास्त्रियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि समिति को दिशा निर्देश दिए गए हैं, एक समय सीमा दी गई है और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में संसदीय कमेटी की जांच चाहता था और संसद में बीजेपी के पास बहुमत है। यह डिमांड रूलिंग पार्टी के खिलाफ थी। सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जांच करने वाली समिति में सत्ता पक्ष के बहुमत वाले सदस्य होंगे। सच कैसे सामने आएगा, ये बात इन्होंने कही है। आशंका हो सकती है जो रिजल्ट सामने आएंगे, ये सीधी सी बात है कि अगर सत्तारूढ़ के लोग ज्यादा होंगे तो आशंका ऑब्वियसली होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करे जहां कोई प्रभाव नहीं है तो सच्चाई सामने आने की बेहतर संभावना है। ये बात शरद पवार ने कही है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें कही और आप गौर से सोचे तो आपको ये बात उचित लगेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 14 राजनीतिक दलों द्वारा एक याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देखिए यह कानूनी टीम द्वारा किया गया था। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि राजनीतिक दलों ने बैठकर फैसला किया है। यह हमारे कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा किया गया था। और भी लोग थे, कानूनी विशेषज्ञ, उन्होंने एक चाल चली, लेकिन बाद में अदालत की अनुमति से एक नई याचिका दायर करने के लिए वे पीछे हट गए। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे की कही बात और शरद पवार के बयान को आप गौर से सोचें। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।